बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं MGT 503। हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट के असूल, मैनेजमेंट के कवायद वाबत सारे उसमें के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर हम जो तैयारी करेंगे फाइनल टर्म की करेंगे। ठीक है, फाइनल टर्म का जो आपका सिलेबस है सब्जेक्ट का, लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स, क्लियर सी बात है, मैंने खुद अपनी फाइल्स तैयार की हैं द मर्सीफुल एकेडमी के नाम से। तो इसमें लेक्चर वाइज नोट्स हैं, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। एक फ़ाइल ये मेरे पास है जो मैंने तैयार की है। सेकंड फ़ाइल पास पेपर्स के MCQs की है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे और ये भी करेंगे। ठीक है, वीडियो को दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगा। पहले पार्ट में हम इसी वीडियो के पहले पार्ट में हम करेंगे लेक्चर वाइज प्रिपरेशन अपनी। ठीक है, लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे और फिर सेकंड पार्ट में मैं आपको करवाऊँगा इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। वीडियो 20-25 मिनट की होगी तकरीबन, और इंशाल्लाह कोशिश तो करूँगा कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूँ। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए हों, आप वीडियो थोड़ा सा देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी हाई क्वालिटी है, इनके अंदर टाइम सेविंग है और रिजनेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं या हाउस वाइफ्स हैं या आप पहले से किसी वजह से तैयारी नहीं कर सके इस सब्जेक्ट की, तो वो स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता करें और ये फाइल्स मुझसे परचेज़ कर लें। तो इंशाल्लाह वो थोड़े से वक्त में इसको तैयारी करके अच्छे नंबर लेकर इस सब्जेक्ट में पास होंगे। ठीक, ये मेरी गारंटी है। और बहुत से स्टूडेंट्स इतने थैंकफुल होते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग दीज फाइल्स कि क्या बताऊँ आपको। ठीक है, अच्छा जी, लेसन नंबर 19 हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग हमने कैसे करनी है और क्रिएटिविटी उसके अंदर कैसे लेकर आनी है। ठीक है, अच्छा जी, ये टॉपिक वाइज नोट्स हैं स्टूडेंट्स। विद टाइम शॉर्टेज मैं इस वीडियो में आपको टॉपिक वाइज नोट्स तो नहीं करवाऊंगा। जस्ट मैं वीडियो को यहाँ स्टॉप कर दूंगा। आपने अगर पढ़ने हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप फाइल्स परचेज करेंगे तो आपके पास होंगे, आप जैसे मर्जी इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देख लें। सारे लीगल वर्सेस वर्टिकल थिंकिंग है और फिर ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये लें जी, ये आपके नोट्स कंप्लीट हो गए। यानी जो आपके हैंड आउट्स पे ये बना हुआ है, समझ लो ये आपके हैंड आउट्स हैं और ये आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19। अब ये लेक्चर नंबर 19 के शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, MCQs पहले करते हैं हम। 15 प्लस MCQs होंगे, किसी के 15, किसी के 16, किसी के 20 भी हो सकते हैं। अच्छा जी, क्रिएटिविटी किसे कहते हैं? इज़ द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज़ यूनिकली। ठीक है, एक ऐसी एबिलिटी बंदे के अंदर जो कि आइडियाज़ को यूनिकली कंबाइन कर सके, इसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन इन्वॉल्व्स। इनोवेशन में क्या होता है? टर्निंग आइडियाज़ इनटू प्रैक्टिस। इसमें क्या हम आइडियाज़ को कंबाइन करते हैं यूनिकली, और इसमें क्या करते हैं हम आइडियाज़ को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके MCQs हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अगर ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो ये पूरा लेक्चर आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ थिंकिंग फोकसेस ऑन लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम फिक्स्ड पाथ, वह है कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग किस पे फोकस करती है? रीचिंग द बेस्ट सोल्यूशन लॉजिकली। अच्छा, इस फाइल के एक और बेनिफिट है, आपको इंटरनेट पे कहीं ऐसी फाइल नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये, लेक्चर वाइज तो कोई बनाता ही नहीं है। ठीक है, सारे वो मुआज की सिद्धू की फाइल्स को उठाते हैं, वहीं से थोड़ा सा चीनी वगैरह करके आपको वीडियो बनाकर चलें जी, बाय बाय कर देते हैं। इसमें देखें, पहले स्टेटमेंट है, फिर 4 ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर टिक लगा हुआ है और फिर एक्सप्लेनेशन है कि वाई आंसर दिस करेक्ट। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अच्छा जी, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज यूजफुल फॉर। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्यों यूजफुल होती है? जनरेट करने के लिए नॉवल आइडियाज़ को। अब ये आपने याद रखना है कि कौन सी थिंकिंग किस काम के लिए यूज़ होती है। ठीक है, आगे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स जो है ये क्रिएटिविटी की इंग्रेडिएंट नहीं है, बल्कि डोमेन रेलिवेंट स्किल्स होने चाहिए आपको, और क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल होने चाहिए, और टास्क के लिए आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है हमें। नेक्स्ट हमारे पास है द इल्यूमिनेशन स्टेज इन क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स। इल्यूमिनेशन स्टेज में क्या करते हैं? सडन इंसाइट। ठीक है, इल्यूमिनेशन इज द आहा मोमेंट ऑफ AHA मोमेंट, ये कह रहे हैं आहा मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, विच टेक्निक कंबाइन इंडिविजुअल एंड ग्रुप आइडिया जनरेशन? तो वो है हमारे पास नॉर्मल ग्रुप टेक्निक, इसको NGT भी कहते हैं। ये क्या अलाउ करती है? इंडिविजुअल टू थिंक इंडिपेंडेंटली बिफोर ग्रुप डिस्कशन। Lateral thinking is useful when logic leads to failure. नेक्स्ट हमारे पास है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? एक्सपर्ट कंसेंसस के लिए।
ठीक है, एक्सपर्ट कंसेंसस के लिए। डेल्फी मेथड कलेक्ट एक्सपर्ट जजमेंट रिपीटेडली, यानी बार बार, ठीक है, मुझसे प्रोनाउंस सही तरीके से नहीं हुआ। सिनेरियो एनालिसिस हेल्पिंग, सिनेरियो एनालिसिस किस में हेल्प करती है? एक्सप्लोरिंग मल्टीपल फ्यूचर कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज नॉट अ रूल इन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, वो है हमारे पास अनोमिनस ईमेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है PDCA साइकिल वाज इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ड डेमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आपका MCQs है। डेमिंग ने इंट्रोड्यूस किया था PDCA एंड PDSA साइकिल, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए प्रोसेसेस को। व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, वो होती है वेरिफिकेशन, ठीक है। अच्छा जी, कंप्यूटर असिस्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग इज मोर प्रोडक्टिव। वर्टिकल थिंकिंग इज मोस्टली लाइक लॉजिकल प्रोसेसिंग, ये आपके 15 MCQs हो गए। ये आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बल्कि 5वां नीचे होगा, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ करवाने लग, जो पढ़ के सुनाने लग जाऊँ, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और आपका जो वक्त है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी देर में काफ़ी हद तक आपको तैयारी करवा दूँ, ठीक है। ये लेंगे आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और ये डेल्फी मेथड क्यों यूज़ होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ये लें जी। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 20 आ गया है। इसके अंदर हम प्लानिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को पढ़ेंगे, और फिर हमारे स्वॉट एनालिसिस के ऊपर पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इसको अपने दिमाग में बिठा लें, ये आपको सारी ज़िंदगी स्वॉट एनालिसिस काम आएगा, ठीक है। फिर हम फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशंस हैं, फिर एप्लीकेशंस हैं, और फोरकास्टिंग की टिप्स हैं, और फिर फोरकास्टिंग की कैटेगरीज हैं। पहली क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग है, जो कि डाटाबेस होती है और मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर होती है, और फिर उसके आगे टाइप्स हैं। और फिर टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग है, जिसके लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल टेक्निकल ट्रेंड्स को करती है, और इसका यहाँ एक टेबल बना हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, तो आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बेंचमार्किंग है। बेंचमार्किंग क्या होती है? फाइंडिंग एंड अप्लाइंग बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम अदर फर्म्स। तो नेक्स्ट MCQs की तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, पहला, अगर आपको ये स्टूडेंट्स फाइल में नज़र आ रहा है ना कि कुछ हमारे लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, ठीक है। और सेकेंडली मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आपके शो हो रहा होगा, आप मुझे रब्ता करें, व्हाट्सअप नंबर पे आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी विद रीज़नेबल अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट साइंस इन प्लानिंग, मैनेजमेंट साइंस का क्या पर्पस होता है प्लानिंग के अंदर? देखिए कितना एक अजीब सा क्वेश्चन है। यूज़ ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर डिसीजन, ठीक है। आगे है एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज प्राइमरली यूज टू इंटरप्रेट एंड एंटिसिपेट इन्वायरमेंटल चेंज। अच्छा, ये स्वॉट एनालिसिस बेस्ट डिस्क्राइब बाय कंबाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स। व्हाट काइंड ऑफ फोरकास्टिंग यूजेस हिस्टोरिक डाटा पैटर्न्स, तो वो है टाइम सीरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्वांटिटेटिव एंड रिलाइज ऑन पास्ट डाटा। विच मेथड यूजेस प्रिडिक्टर वेरिएबल टू एस्टिमेट आउटकम्स, तो इसमें है हमारे पास एक्सप्लेनेटरी और कैजुअल मेथड। डेल्फी मेथड इज पार्ट ऑफ विच फॉरकास्टिंग कैटेगरी, देखें अभी MCQ डेल्फी मेथड पिछले लेक्चर में से फॉरकास्टिंग कैटेगरी के अंदर आ गया, तो टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फॉरकास्ट के अंदर आ। आगे हमें MCQ दिया गया है कि विच फॉरकास्टिंग मेथड इज प्रोन टू बियास, तो हमारे पास है वो जजमेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग के अंदर कौन सा स्टेप नहीं है? वो है प्रिपेयरिंग एन एक्शन प्लान, ठीक है, एक्शन प्लान इसके अंदर नहीं आता। प्रिपेयरिंग द प्लान इज अ फाइनल बट एसेंशियल स्टेप। आगे है विच फोरकास्टिंग मेथड इज हाई इन पैटर्न आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेसी, वो हमारे पास है क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होता है? स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट होती है इनकी फोरकास्टिंग। अ सीजनल पैटर्न इन टाइम सीरीज रिफ्लेक्ट रेगुलर ईयरली फ्लक्चुएशंस। अच्छा जी, सिनेरियो एनालिसिस इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव, सिनेरियो जो हम एनालिसिस करेंगे वो किससे रिलेट करेगा? क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के साथ। और बेंचमार्किंग यूज होती है डिस्कवरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है विच मेथड इन्वॉल्व्स मैनेजर यूजिंग पर्सनल जजमेंट, तो ये है ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियंस। अच्छा जी, विच मॉडल इंक्लूड सिमल्टेनियस इक्वेशंस एंड प्रिडिक्टर्स, तो उसमें है इकोनोमेट्रिक मॉडल, ठीक है, इकोनोमेट्रिक मॉडल। इसमें क्या होता है? एडवांस प्रोडक्टिव टूल्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQs है विच टेक्निक कंबाइन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, तो इसमें स्वाट एनालिसिस है, दोबारा से MCQs आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्वाट एनालिसिस में आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये स्वाट SWOT स्टैंड्स फॉर, ठीक है।
अच्छा जी, ये आगे एमसी शॉर्ट क्वेश्चन आगे हैं। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट ये 3 से 4 5 और पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, इनको ज़रा याद कर लें वीडियो को रोक के। नेक्स्ट हमारे पास स्वॉट एनालिसिस के बारे में भी आया है और सारी चीज़, ग्लोबल स्कैनिंग और कंपटीटर इंटेलिजेंस। ठीक, इसमें लेक्चर वाइज चीज़ में ऐसा है कि अगर एमसीक्यूज में कोई चीज़ मिस हुई है तो वो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डाल दी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मिस हुई है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ गई है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी क्योंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन है तो नोट्स के अंदर तो एवरीथिंग कवर है, तो इसमें एवरीथिंग आपको कवर करवाया गया। आप बिल्कुल मतलब बेफिक्र होकर ये फ़ाइल मुझसे परचेज़ कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट लेसन नंबर 21 है। इसमें हम प्लानिंग्स और डिसीजन एड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेकंड इसका है। लास्ट लेक्चर्स में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, अब ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसके अंदर बजटिंग पढ़ेंगे हम, जो कि टेक्निक्स हैं एलोकेट करती हैं रिसोर्सेज को। तो उसमें सबसे पहले बजट ज़रूरी होता है। अब ये बजट की सारी टाइप्स लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर स्केजुलिंग है, स्केजुलिंग के अंदर गैंट चार्ट है, फिर पर्ट है हमारे पास, और इसी तरह से ब्रेक इवन एनालिसिस है, और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है, और फिर कंटेम्पोरेरी प्लानिंग टेक्निक्स हैं, फिर इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, ये आपने सारे देख लेने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आगे हैं, ये हम करते हैं। ठीक है, विच बजट फोरकास्ट द अमाउंट ऑफ कैश नीडेड टू मीट एक्सपेंसेस, तो कैश बजट है। ठीक है, विच टाइप ऑफ चार्ट विल ट्रैक प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, तो वो हमारे पास है गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट कह लें या जैंट कह लें, जो भी इसको कह लें, अब बस आपने तो तैयार करना है ना। ठीक है, द पर्ट मेथड इज यूज प्रिमरली फॉर, अब पर्ट का जो मेथड है यूज होता है कम्प्लेक्स वन टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, आगे है फोर्थ एमसीक्यूज, व्हाट रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ एक्टिविटीज इन अ पर्ट चार्ट, तो हमारे पास इसका आंसर है क्रिटिकल पाथ। ठीक है, आगे है विच टाइम पीरियड कैन टास्क बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन, वो हमारे पास सिलेक्ट टाइम। सिलेक्ट टाइम क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट डिले। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन, लीनियर प्रोग्रामिंग कब यूजफुल होती है, जब यू वांट टू ऑप्टिमाइज द गोल। नेक्स्ट हमारे पास है बजट दैट इंक्लूड एक्सपेक्टेड सेल्स इज नाउन एज रेवेन्यू बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट शो एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो ये हमारे पास है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट के अंदर एक्टिविटी रिलेशनशिप शो नहीं होता। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन वन टाइम एक्टिविटीज, द की इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, विच मॉडल मिमिक्स पढ़ेंगे शायद इसको, रियल लाइफ सिस्टम मैथमेटिकली। मेरे अंदर वीडियो के अंदर बहुत सी मिस्टेक्स भी होती हैं प्रोनाउंसिएशन की ना, बाकी नहीं है, बाकी कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्योंकि इंग्लिश कमज़ोर है, हम पाकिस्तानी है, उर्दू हमारी ज़बान है। ठीक है, तो उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि ये इस तरह से होता है। अगर वीडियो में वैसे आपको कमी नज़र आती है, मेरे पढ़ाने के अंदाज में हो सकती है कमी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और एक टीचर भी हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट अपने दिया करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द की, बल्कि यहाँ से है ना, ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस ऑन वन टाइम एक्टिविटीज, द की इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, विच मॉडल, कौन सा मॉडल ऐसा है जो कि मिमिक्स रियल लाइफ सिस्टम मैथमेटिकली, तो वो है सिमुलेशन। सिमुलेशन मॉडल लिमिटेड रियल वर्ल्ड कम्प्लेक्सिटी, decision trees are best used to visualize multiple decision outcomes, queuing theory help managers to reduce customer wait times, what is the goal of scenario planning, scenario planning का goal क्या है, reduce uncertainty, a project is defined as a one time activity with a start and end। ठीक है, ये प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये देखें 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से हैं, और इतना ही आंसर आपने लिखना होता है। वहाँ कई स्टूडेंट्स होते हैं पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन का 10-10 लाइनों का आंसर लिखने लग जाते हैं, जिससे टाइम मैनेजमेंट उनकी नहीं हो पाती। ठीक है, 3-4 मिनट का होता है, बस आपका टाइम जितना लिखा जाए उतना लिख दिया करें, हमने कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, अपने सर को देना होता है कि मुझे पता है इसके बारे में। ठीक है, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ पार्ट एंड गैंट चार्ट असिस्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और फिर स्टेप्स हैं इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, अच्छा जी, वीडियो देखता हूँ अब मैं कितनी देर की मेरी हो चुकी है, 14 मिनट की हो चुकी है यार। एक और आपको लेक्चर करवा देता हूँ, बल्कि पहले हम वो करते हैं,
ये प्लान टाइप्स हैं, ये सारी लिखी हुई हैं इसमें ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने टेबल्स बनाए हुए हैं ना, इसलिए मैंने कलरफुल किया ताकि आपको लगे कि यार इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी वक्त आप पढ़ सकते हैं जब मुझसे फ़ाइल परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, 3-4 लेक्चर्स तो मैं आपको इस वीडियो में करवा सकता हूँ। अगर वीडियो मैं 60 मिनट की या घंटे 2 की बनाता हूँ ना, तो अक्सर स्टूडेंट देखते ही नहीं है इस डर से कि यार इतनी घंटे 2 की वीडियो कौन देखेगा। ठीक है, यूट्यूब पे आते ही अक्सर स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी बेचारों की तैयारी ऐसी पूरी सूरी होती है मेरी तरह। अच्छा जी, तो ये लें, हमारे पास इसका गोल्स आ गए हैं, फिर टाइम हॉरिजन्स आ गया है, स्ट्रेटेजिक प्लान आ गया, टैक्टिकल प्लान्स आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, ये करते हैं लेक्चर, फिर हम चलेंगे दूसरी फाइल की तरफ, इसकी तरफ। ठीक है, व्हाट डज प्लानिंग primarily इन्वॉल्व? प्लानिंग इन्वॉल्व होती है डिफाइनिंग गोल एंड स्ट्रेटजीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ प्लानिंग? इंक्रीजिंग रिडंडेंसी इज नॉट अ पर्पज ऑफ प्लानिंग। रियल गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर दोज दैट आर एक्चुअली परस्यूड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ गोल्स फोकसेस ऑन प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन एसेट? तो वो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्ट्रेटेजिक गोल्स? तो ये है हमारे पास टॉप लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लान यूजुअली? तो वो है 3 से 5 साल का या इससे ज़्यादा। ठीक है, विच प्लान डील विद रिकरिंग एक्टिविटीज़ एंड इंक्लूड एसओपीज? तो ये हमारे पास है स्टैंडिंग प्लान्स। व्हाट इज़ द प्रोग्राम इन सिंगल यूज प्लानिंग? वो है नॉन रिकरिंग एंड कम्प्लेक्स प्लान। विच प्लान गिव्स ब्रॉड गाइडलाइन? ठीक है, क्या देता है ब्रॉड। अब वर्डिंग पे गौर किया करें, मैं अब अगर आपको हर एमसीक्यू समझाने बैठ जाऊंगा तो ये मैं आपको नहीं करवा सकता सारे एमसीक्यू। ठीक है, विच प्लान गिव्स ब्रॉड गाइडलाइन रेदर देन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन? तो वो डायरेक्शनल प्लान होता है जिसके अंदर ब्रॉड गाइडलाइन दी जाती हैं रेदर देन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। आगे है अ प्रोजेक्ट इन प्लानिंग। A project in planning is defined as a limited scope activity for a one time goal. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट विच गोल टाइप इज मेजरेबल एंड सेट बाय लोअर लेवल मैनेजर्स? वो ऑपरेशनल गोल्स होते हैं जो कि हमारे पास कौन डिसाइड करता है? लोअर लेवल मैनेजर्स। विच टाइप ऑफ प्लान, बल्कि व्हाट डज प्लानिंग रिड्यूस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन? तो इसमें आते हैं अनसर्टेनिटी एंड ओवरलैपिंग। विच टाइप ऑफ प्लान इंक्लूड्स रिसोर्स एलोकेशन एंड स्केजुअल्स? तो वो है हमारे पास प्लान ऑप्शन। प्लान डिफाइन द प्रोसेस schedule एंड resources टू रीच गोल्स। विच forecasting प्लानिंग डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब हाउ गोल्स विल बी अचीव्ड? गोल्स कैसे अचीव्ड होते हैं वो प्लान ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द हैरारी ऑफ हैरारी इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स? तो स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। ये आपके 2-3 लेक्चर जो शुरू किए हैं थोड़े से इजी भी हैं। नेक्स्ट कम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर फिर सिनेरियो बनना शुरू हो जाते हैं। ये लें जी, ये 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। अब फिर इसमें प्लानिंग प्रोसेस आ गया और गोल लेवल्स आ गए हैं, ये देखें जी। ठीक है, शॉर्ट टाइम प्लान्स और सारे चीज़ें इसमें ना मैंने आपको कवर करवाई हैं। ये 146 पेजेस की है, अब देखें मैंने आपको 15-20 मिनट के अंदर ही 26 पेजेस करवा दिए हैं। अच्छा जी, अब हम इस फाइल की तरफ चलते हैं। ये लो जी, इसका कलर रखते हैं आज हम जनाब ब्लू। ब्लू सही है, इधर भी ब्लू था नहीं, इधर रेड था। चलें जी, पहला एमसीक्यूज इसका है। ये हमारे पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, वीडियो हमारी हो चुकी है अब जनाब 18 मिनट की। इसको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 5-6 मिनट में जितने हो गए ना उतने आपको करवा दूंगा। बाकी अगर आपको ये फाइल्स चाहिए ना तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे, ऊपर नीचे नंबर ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ है, दोनों तरफ नंबर मैंने लिखा ताकि स्टूडेंट्स को नंबर का कोई मसला ना बने। तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको फाइल्स ये दोनों प्रोवाइड कर दी जाएंगी बहुत ही मुनासिब कीमत में। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये स्नैरियो बेस है। ठीक है, कुछ स्नैरियो बेस होते आते हैं आपके और कुछ वैसे थ्योरेटिकल जो आपके हैंड आउट्स में दिए होते हैं। अच्छा जी, बैंक ऑफ न्यू इंग्लैंड यूजेज मॉडल टू फिगर आउट हाउ मैनी टेलर नीड टू बी ऑन ड्यूटी एट ईच लोकेशन एट वेरियस टाइम थ्रू आउट द डे। बैंक इज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज? तो बैंक यूज कर रहा है हमारे पास मैनेजमेंट साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस। इसके अंदर क्या है? मैनेजमेंट साइंस यूजेस क्वांटिटेटिव टेक्निक and models to optimize decision making, which aligns with the bank's use of models to determine staffing needs. अच्छा जी, the culture of organization is largely determined by the company founder. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है Sony Corporation's focus on product innovation is an example of which of the following dimension of organizational culture?
तो ये हमारे पास है आउटकम ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एन इंडिविजुअल्स पर्सनल बिलीफ रिगार्डिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग और गुड एंड बैड इज कॉल्ड। ये क्या होते हैं, हमारे पास वैल्यूज होती हैं कि आपकी क्या वैल्यूज आपने सेट की हुई हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। EU, नेफ्टा, फटा, FTA कह लें, ASEAN आर एग्जाम्पल ऑफ रीजनल ट्रेड अलायंस, ठीक है। द एक्रोनम रिप्रेजेंट वेल नाउन रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट और अलायंसेस। अच्छा जी, विच वन इज़ द फाइनल स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है एवेल्यूएट करना डिसीजन को। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन इज अननोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग दैट लिंक्स मीडिया फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट जगह पे कनेक्ट हो सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन इज वी बिलीव आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू द डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पेशेंट्स, टू मदर्स एंड ऑल अदर्स हु यूज आवर प्रोडक्ट्स। दिस स्टेटमेंट शोज विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। ये क्या कहते हैं, कस्टमर्स को फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशनल प्लान्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो ये हमारे पास है फंक्शनल लेवल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ MBO। MBO हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसका जो प्राइमरी बेनिफिट है वो हमारे पास है इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब एम्प्लॉय की मोटिवेशन मनी से होती है जब उसको मनी दी जाती है, यानी उसको सैलरीज के अलावा बोनसेस, इंसेंटिव्स और अलाउंसेस दी जाती हैं। In BCG matrix, which of the following businesses have a large share of a market that are not expected to grow substantially? तो वो हमारे पास A ऑप्शन है, बल्कि हमारे पास है कैश का ऑप्शन D, ठीक है। कैश का इन द BCG matrix is characterized by a high market share in a low growth market. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल बिजनेस इन पाकिस्तान। वो है एस्मेडा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। एम्प्लॉयज विद मोर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आर एबल टू वर्क विद लेस डायरेक्ट सुपरविजन। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड अ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, मैस्लोज की जो हायरार्की है of needs theory proposes that every person has a hierarchy of 5 needs। इसकी 5 needs कौन सी है हमारे पास, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी पॉइंट्स आउट द दैट द इंडिविजुअल्स हैज टू बी रिवार्डेड विद समथिंग दैट ही और शी वैल्यूज। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये क्या थी, स्टेट दैट मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन हाउ मच इंडिविजुअल्स वांट अ पर्टिकुलर आउटकम्स बैलेंस एंड देयर बिलीव्स दैट देयर एफर्ट विल लीड्स टू दैट आउटकम। ये लें जी, आज की वीडियो हमारी यही थी। तकरीबन 23-24 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं अमूमन इतनी देर की वीडियो बनाता हूँ। अगर तो आपको चाहिए इसका पार्ट 2 तो फिर तो कर दें लाइक का चैलेंज, पूरा 50 लाइक्स का चैलेंज है मेरा। और कमेंट सेक्शन में भी आपके कमेंट्स अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आने चाहिए। और फिर अगर आपको ये फाइल्स चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 बनाने में वक्त तो लगेगा मुझे, अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें। आपको इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएंगी और इंशाल्लाह पेपर आपका इसी के अंदर से ही आएगा अगर आप इसको करके जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।